ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात्परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चतुसूत्री ही समाप्ता। आगे देखिए भाष्य में, एवं तावत् वेदांत वाक्यानां ब्रह्मात्म अवगति प्रयोजनानां ब्रह्मात्मनि तात्पर्येण समन्वितानां अंतरेणापि कार्यानुप्रवेशं ब्रह्मणि पर्यवसानम् उक्तम्। वेदांत वाक्यानां ब्रह्मात्म अवगति प्रयोजनानां, वेदांत के जो वाक्य हैं उनका प्रयोजन क्या है? ब्रह्मात्म अवगति। समास का विग्रह कैसे होगा? क्या कहा आपने? नहीं, ब्रह्मात्म अवगति प्रयोजनानाम, इसका समास विग्रह कैसे करोगे? ब्रह्म एव आत्मा ब्रह्मात्मा तस्य अवगतिः ब्रह्मात्मा अवगतिः। प्रयोजन यस्य, ब्रह्मात्म अवगति ही प्रयोजन यस्य यस्य कस्य, वेदांत वाक्यां। तो यस्य क्यों? येषाम येषां येषाम वेदांत वाक्यानां तानि वेदांत वाक्यानि ब्रह्मात्मा अवगत प्रयोजन। एक व्यक्ति बोले ठीक पूरा, समझे आपने क्या कहा? हाँ, ऑनलाइन आपने क्या कहा? ब्रह्मात्मा अवगति प्रयोजनानाम तानि वाक्यानि। जब हमने पूछा तानि वाक्यानि, तानि वेदांत वाक्यानि ब्रह्मात्मा अवगति प्रयोजनानि, येषाम ब्रह्मात्मा अवगति प्रयोजनानाम, मतलब पूरा आरंभ से लेकर अंत तक विग्रह आना चाहिए। ऐसे हैं वेदांत वाक्य जिनका प्रयोजन है ब्रह्म आत्मा का ज्ञान कराना। आत्मा ब्रह्म ही है, इस ज्ञान के लिए ही वेदांत वाक्य प्रवृत्त है। ब्रह्मात्मनि तात्पर्येण समन्वितानाम, और तात्पर्य रूप से उनका समन्वय ब्रह्मात्मा में ही है। तत्व समन्वयात्म में सिद्ध हो गया। समन्वय तो है, लेकिन कार्य में प्रवेश है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। अंतरेणापि कार्यानुप्रवेशम, अंतरेण का अर्थ क्या है? बिना। कार्यानुप्रवेश, इतना तो पूरा चतुर्थ सूत्र में जोर जोर से गा के बताया कि ज्ञान के साथ न कार्य की न उपासना की अपेक्षा है। कार्यानुप्रवेशम अंतरेणापि ब्रह्मणि पर्यवसानम, में ही पर्यवसान है। बिना किसी कर्म के साथ उसको जोड़े, बिना किसी उपासना के साथ उसको जोड़े। उसको किसको? वेदांत वाक्यों को। वेदांत वाक्य को, वेदांत वाक्य को अन्य कहीं जोड़ने की आवश्यकता नहीं, ब्रह्म में ही उनका पर्यवसान है। इतना ही नहीं, ब्रह्म च सर्वज्ञम सर्वशक्ति जगद उत्पत्ति स्थिति नाश कारणम इति उक्तम, ये भी बता दिया। ब्रह्म कैसा है? सर्वज्ञम सर्वशक्ति जगत उत्पत्ति स्थिति, ये द्वितीय सूत्र से बता दिया कि ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्ति है
मतलब निमित्त और उपादान दोनों कारण है। उत्पत्ति स्थिति नाश कारणम जगतः इति उक्तम, इतना सिद्ध हो गया। अब आक्षेप से आरंभ करते हैं। वृत्त टीका में वृत्तम अनुद्य आक्षेप लक्षणाम अवांतर संगतिम आह। वृत्त का अर्थ है जो पूर्व में हो चुका है उसी को अनुद्य, उसी का अनुवाद कर दिया। भाष्य के जो पहले 2 वाक्य हैं वो पहले हो चुका है, उसी का केवल अनुवाद किया है, कुछ नया नहीं बताया है। अगर आपको लगता है कि ये 2 वाक्य में कुछ नया है तो क्या करना है, पहले के 4 सूत्र फिर से पढ़िए। आक्षेप लक्षणम अवांतर संगति, आक्षेप लक्षण की अवांतर संगति को बताते हैं। सांख्यादयस्तु परिनिष्ठितम वस्तु प्रमाणांतर गम्य एव इति मन्यमानाः प्रधानादीनि कारणांतराणि अनुमिमानास् तत्परतयैव वेदांत वाक्यानि योजयन्ति। सांख्यादयः वेदांत वाक्यानि योजयन्ति, वो कहेंगे हम भी वेदांत को सिद्ध करेंगे। कैसे? अपनी तरह से। वेदांत वाक्यानि योजयन्ति, किस प्रकार से करते हैं? परिनिष्ठितम वस्तु प्रमाणांतर गम्यम एव, प्रमाणांतर गम्य होना चाहिए। वो कौन? परिनिष्ठित वस्तु, जो परिनिष्ठित, परिनिष्ठित का अर्थ है सिद्ध वस्तु है। जो सिद्ध वस्तु है वो प्रमाणांतर से ज्ञात होना ही चाहिए, मतलब होनी चाहिए ऐसे। प्रमाणांतर गम्यम, प्रमाणांतर अन्य प्रमाणम प्रमाणांतरम, अन्य प्रमाण से वो ज्ञात होना चाहिए। इति मन्यमाना, हाँ, वो क्या करते हैं? प्रधानादीनि कारणांतराणि अनुमिमाना, वो अनुमान करते हैं। प्रधान आदि जो है वो जिसको अन्य कारण बताते हैं, कारणांतराणि, अन्य कारण का अर्थ है जो जिसको वेदांत कारण बताते हैं, उपादान कारण, उसको वो कारण नहीं बताते, वो किसी अन्य वस्तु को कारण बताते हैं। किसको? प्रधान को। अनुमिमाना तत्परतयैव वेदांत वाक्यानि योजयन्ति। तत्परतया, कारणांतर परतया एव, वेदांत वाक्यों को कैसे सिद्ध करेंगे? वो प्रधान को बताते हैं ऐसे। वेदांत वाक्यानि योजयन्ति, अनुमिमानः, अनुमान करते हैं ये। टीका में देखिए, भवतु सिद्धे वेदांतानां समन्वयः तथापि मानांतरा योग्ये ब्रह्मणि शक्तिग्रहा योगात् कूटस्थत्वेन अविकारित्वेन कारणत्वायोगाच्च न समन्वयः। वो कहते हैं वेदांत वाक्य का समन्वय भले सिद्ध वस्तु में हो, ब्रह्म में, लेकिन तथापि वो प्रमाणांतर योग्य है कि नहीं है, ये प्रश्न पूछेंगे। अगर हम क्या कहेंगे, वेदांती क्या कहेंगे? प्रमाणांतर योग्य नहीं है, मानांतर अयोग्य ब्रह्मणि, जो वेदांत प्रमाण से ज्ञात नहीं होता, मानांतर अयोग्य है ऐसा ब्रह्म, वो कहेंगे इसमें शक्ति ग्रह ही नहीं होगा आपको। शक्ति का अर्थ क्या है? पद पदार्थ संबंध, शक्ति ही पद और पदार्थ का संबंध होना चाहिए। घट पद, घट पदार्थ को ही बताएगा। ये ईश्वर का संकेत है। तो ब्रह्म शब्द किसको बताएगा? वो ये पूछते हैं। अगर किसी अन्य प्रमाण से ब्रह्म ज्ञात नहीं है तो उसमें शक्ति ग्रह ही नहीं होगा। सिद्ध, जितनी सिद्ध वस्तुएं हैं, जैसे दधी,
पयस, क्योंकि ददना जो होती ये सब सिद्ध वस्तुएं हैं, उनका किसी अन्य प्रमाण से ग्रहण हो जाता है, वहां शक्ति ग्रह है। ब्रह्मणि शक्ति ग्रह अयोगात, ब्रह्म में शक्ति ग्रह नहीं। ग्रह का अर्थ क्या है? ज्ञान। ब्रह्म में शक्ति से ज्ञान नहीं होने से कूटस्थत्वेन अविकारित्वेन कारणत्व अयोगात, और जो अपने आप भी कूटस्थ है, अविकारी है, अविकारी वस्तु कारण हो ऐसा कहाँ देखा है आपने? वो कहेंगे हमारे पास इसका समाधान है। प्रधान जो है वो मानांतर योग्य है कि नहीं, कैसे जानते हैं उसको? अनुमान से। अनुमान प्रमाण से। और प्रधान जो है वो कूटस्थ अविकारी है? नहीं। कैसा है वो? विकारी। तो बस हो गया, उनके पास समाधान मिल गया। आपके पास ब्रह्म, जिस आप कहते हो ब्रह्म कारण है, आपके पास समाधान नहीं है, उनके पास है। कूटस्थत्वेन अविकारित्वेन कारणत्वायोगाच्च न समन्वयः, वेदांत वाक्यों का समन्वय नहीं होगा, जिसको जहां आप बता रहे हैं। किंतु फिर आप क्या कहते हो, हम उनको पूछेंगे। सर्गाद्य कार्यम, सर्गाद्यम कार्यम जड़ प्रकृतिकम कार्यत्वात् घटवत् इति अनुमान गम्ये त्रिगुणे प्रधाने समन्वय इति आक्षेपन्ति इत्यर्थः। आक्षेप करते हैं, इसलिए ये आक्षेप लक्षण वाली संगति है। क्या अनुमान से बताते हैं वो? पक्ष है सर्गाद्यम कार्यम। सर्गाद्यम, सर्ग स्थिति, सर्ग का अर्थ ही है सृष्टि, सर्ग स्थिति लय। सर्गाद्यम कार्यम जड़ प्रकृतिकम कार्यत्वात्, व्याप्ति क्या है? यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र जड़ प्रकृतिकत्वम। जो जो कार्य होगा वो, प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है? स्वभाव। ठीक से वहां फिर से देख के बताइए, पढ़ने की, अन्य कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल उसी को देख लीजिए। कार्य। यत्र जड़ यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र जड़ प्रकृतिकम। जड़ प्रकृतिकम में समास क्या होगा? विग्रह क्या होगा? जड़ो क्यों? जड़ा, जड़ा यस्य कस्य, जड़ कारण। प्रकृति कारण, उपादान कारण में जाएगा ये। वो क्या कहते हैं, जो जो कार्य है उसका उपादान कारण जड़ होगा, जड़ प्रकृतिकम, क्योंकि वो कार्य है। तो यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र जड़ उपादानकम, सरल शब्द में समझ में आ जाएगा, उसका उपादान जड़ ही होगा। उसका निमित्त कारण भले कुलाल हो घट का, लेकिन उपादान कारण मिट्टी है जो जड़ है। चाहे घट बनाओ, चाहे सुवर्ण के आभूषण बनाओ। कार्यत्वात् घटवत्, तो घट में कार्यत्व है। और जड़ प्रकृतिकम, जड़ प्रकृति है उसकी। अब प्रश्न क्या है? Pardon me, Swamiji, is here Prakriti is Swabhav or उपादान Sankhya Prakriti? नहीं, यहाँ प्रकृति शब्द से केवल उपादान का। जब हम कहते हैं घट की प्रकृति क्या है? मिट्टी। ऐसे सर्गाद्यम कार्यम जड़ प्रकृतिकम कार्यत्वाद घटवत इति अनुमान गम्य, ये अनुमान से ज्ञात हो जाता है। तो इसलिए समन्वय किसमें होगा? त्रिगुणे प्रधाने समन्वय। त्रिगुणात्मक प्रधान जो है उसी में समन्वय है। किसका? वेदांत वाक्य। वेदांत वाक्यानाम समन्वय इति आक्षेपन्ति इत्यर्थ, ये आक्षेप करते हैं। सिद्धम मानांतरगम्यम एव इति आग्रह शक्ति ग्रहार्थः।
सिद्ध वस्तु मानांतर गम्य है, ऐसा आप आग्रह क्यों रखते हो? ये कौन पूछेगा? सिद्धांती, इनको, सांख्य को, कि सिद्ध वस्तु मानांतर गम्य हो, ये आग्रह क्यों है? तो किस लिए है वो? शक्ति ग्रहार्थ, क्योंकि शक्ति ग्रह आपको वहीं से मिलेगा, मानांतर से। शक्ति ग्रह के लिए वो इस प्रकार से आग्रह, मतलब ऐसा नियम रखते हैं वो। पद पदार्थ की जो शक्ति है, उसका ग्रहण होने पर ही ये सिद्ध वस्तु फिर अन्य कहीं आप उसका उपयोग कर सकते हो। अतएव प्रधानादौ अनुमानोपस्थिते शक्तिग्रह संभवात् तत्परतया वाक्यानि योजयन्ति इति उक्तम। इसलिए प्रधान आदि जो अनुमान से उपस्थित हो जाते हैं, तो वहां शक्तिग्रह संभव है, शक्तिग्रह संभवात्। तत्परतया, तत्का अर्थ है प्रधान, प्रधान परतया वाक्यानि योजयन्ति इति उक्तम। समझो, सिद्धांति कहेगा अच्छा ब्रह्म भी अनुमान से उपस्थित हो जाएगा, जैसे प्रधान होता है ऐसे ब्रह्म भी हो जाएगा, तो क्या आपत्ति होगी? प्रमाणांतर से ग्राह्य हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है, प्रमाणांतर से ग्राह्य हो जाए। शास्त्र नहीं प्रमाण होगा। तो शास्त्र जो मुख्य प्रमाण है, जिसको हम मानते हैं वेदांत प्रमाण एक गम्यम, ये नहीं रहेगा। फिर आप अनुमान से ही सिद्ध कर लोगे ब्रह्म, ये आपत्ति आएगी। नहीं कि अब जैसे प्रधान है, वो केवल अनुमान से सिद्ध कर देंगे। वेदांत प्रमाण से तो कि हम ब्रह्म को जब बताते हैं तो मानांतर गम्य वस्तु है और फिर उसका उपयोग करते हैं वेदांत वाक्य। तो मानांतर जो गम्य हो गया वो मुख्य हो गया और वेदांत वाक्य गौण हो गए। उनके लिए ऐसा है, प्रधान जो है अनुमान से ज्ञात हुआ, फिर उसकी पुष्टि कर रहे हैं शास्त्र। शास्त्र मुख्य प्रमाण नहीं रहा उनके लिए, वो ऐसे मानते हैं। अगर ब्रह्म भी ऐसा हो गया तो फिर वेदांत मुख्य प्रमाण नहीं रहेगा, अनुमान से ही ज्ञात हो गया। जैसे अग्नि, अग्नि का उल्लेख उपनिषद करते हैं, वेद करते हैं, लेकिन अग्नि आपको प्रत्यक्ष से ज्ञात है, तो हम प्रत्यक्ष को कहेंगे ये मुख्य प्रमाण है अग्नि में, और वेद में जहां अग्नि शब्द आता है वो सब गौण हो गया। ऐसे ही वो कहेंगे ब्रह्म, तो ऐसा हम नहीं स्वीकार करते। नहीं, प्रमाणांतर का अर्थ क्या है, यहां इसका अर्थ कैसे करना कि पहले वो सिद्ध वस्तु है, ठीक है, तो सिद्ध है तो उसका शक्ति ग्रह कहीं से चाहिए, तो शक्ति ग्रह कहां से मिला? हाँ, तो अगर अनुमान से शक्ति ग्रह मिल रहा है तो वो मुख्य हो गया, फिर शास्त्र गौण हो जाएगा। हम क्या कहेंगे, आपको शक्ति ग्रह अन्य कहीं से नहीं मिलेगा ब्रह्म, ऐसे। किंच तेजसा सौम्य शुंगेन सन्मूलम अन्विच्छ इत्याद्याः श्रुतयः शुंगेन लिंगेन कारणस्य स्वतः अन्वेषणं दर्शयन्त्यो मानांतर सिद्धमेव जगत कारणं वदन्ति इत्याह। तेजसा सौम्य शुंगेन सन्मूलम अन्विच्छ, तेजसा, हे सौम्य, तेजसा शुंगेन, शुंग का अर्थ है यहाँ लिंग। शुंग वास्तव में क्या है, एक छोटा, जैसे पेड़ होता है उसकी एक छोटी जो शाखा आती है अथवा जो छोटे नए पत्ते आते हैं वो शुंग है, ऐसे कहते हैं। वो लिंग बन जाएगा, उससे सन्मूलम, इसका मूल जो है सन्मूलम, तो यहाँ शुंग है तेज और सत है मूल, अन्विच्छ इत्याद्याः श्रुतयः शुंगेन लिंगेन कारणस्य स्वतः अन्वेषणं दर्शयन्ते। इस लिंग के द्वारा कारण
स्वतः अन्वेषणम दर्शयन्त्यः। तो मानांतर सिद्धमेव जगत कारण, अन्य प्रमाण से ये सिद्ध है। क्या? सत, सत अन्य प्रमाण से सिद्ध हो गया। कैसे? देखो श्रुति में दिया है लिंग, लिंग का अर्थ है हेतु, कार्य हेतु से कारण का अनुमान कर सकते हो आप। कैसे? श्रुति में कहा तेज से सत का अनुमान करो, तो अनुमान हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहते हैं दर्शयन्त्यः मानांतर सिद्धमेव जगत कारणम, ये जो जगत का कारण है वो मानांतर से सिद्ध है। इति वदन्ति इत्याह। सर्वेषु एव वेदांत वाक्येषु सृष्टि विषयेषु अनुमानेनैव कार्येण कारणम लिलक्षयिषितम्। वो क्या कहते हैं? सर्वेषु एव वेदांत वाक्येषु, सारे जो वेदांत वाक्य हैं, सृष्टि विषयेषु, सृष्टि विषयक जितने वाक्य हैं, अनुमानेनैव, वहां अनुमान कर सकते हो आप। तो वहां श्रुति मुख्य प्रमाण नहीं रही, श्रुति को लेकर अनुमान कर दिया। अनुमानेन एव कार्येण कारणम लिलक्षयिषितम्, लिलक्षयिषितम्, इसमें धातु क्या होगी? लक्ष्य, यहाँ दर्शन ले लेंगे हम, दर्शने, और दूसरी क्या? अंकने च, लक्ष्य दर्शने अंकने च। कौन सा प्रत्यय लगा है? सन प्रत्यय लगा, सन प्रत्यय लग के लिलक्षयिषा शब्द बनेगा, सन प्रत्यय लगेगा तो लिलक्षयिषितम कारणम, णिच प्रत्यय भी लगा है। कारण लक्षित नहीं किया, कारण लक्षित करवाया जाता है अनुमान के द्वारा। चुरादिगण धातु, चुरादिगण धातु। वेदांत वाक्य जो है सृष्टि विषयक जहां जहां है वहां अनुमान से ही कार्य, अनुमान कार्य से कारण को लक्षित कराते हैं, लक्षित करवाते हैं। ऐसे ननु अतीन्द्रियत्वेन प्रधानादेः व्याप्तिग्रह अयोगात् कथम अनुमानम। अब कोई कहेगा कि ये प्रधान तो अतीन्द्रिय है, आपको व्याप्ति कहाँ से मिलेगी? धूम वन्य इत्यादि की व्याप्ति तो मिल जाएगी, वो अतीन्द्रिय नहीं है। प्रधान तो अतीन्द्रिय है, व्याप्ति ग्रह ही नहीं होगा, अनुमान कैसे करोगे? कथम अनुमानम तत्र आह प्रधान पुरुष संयोगा नित्यानुमेया इति सांख्या मन्यन्ते। प्रधान पुरुष संयोगाः नित्य अनुमेया, प्रधान पुरुष संयोग इत्यादि जो है ये नित्य, इसका अनुमान करना है। इति सांख्या मन्यन्ते, प्रधान पुरुष संयोग मतलब प्रधान आपको स्वतंत्र नहीं मिलेगा, वो पुरुष के साथ, चेतन के साथ होगा। कैसे? उसका भी अनुमान देखिए। यत् कार्यम तत् जड़ प्रकृतिकम यथा घटः, ये तो एक हो गया पूर्व में जो हमने किया, जो जो कार्य होगा वो जड़ प्रकृतिकम होगा, जैसे घट है। यत् जड़म तत् चेतन संयुक्तम यथा रथादि ही इति, जो जड़ है वो चेतन से संयुक्त है, जैसे रथादि। तो जहां जहां देहादि में प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति कैसी है? चेतन संयुक्त है। क्यों? क्योंकि देहादि तो जड़ है, तो कोई चेतन पूर्वक ही वो प्रवृत्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। यथा रथादि ही इति सामान्य तो दृष्ट अनुमान गम्याः प्रधान पुरुष संयोगा इत्यर्थः। ये रथादि नाम
जड़ानाम अन्यथा प्रवृत्ति अदर्शनात्, ये हेतु हो जाएगा। रथादि जो जड़ हैं उनमें अन्यथा प्रवृत्ति नहीं होगी जब वो चेतन से संयुक्त हो गए, जैसे अश्व है अथवा गौ है, गौ के साथ तो रथ नहीं जोड़ते हैं, अश्व, तो वहां प्रवृत्ति होती है, अथवा कोई मनुष्य हो खींच रहा हो तो। सामान्य तो दृष्ट, ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान है कि प्रधान परुष संयोगाः इत्यर्थः। अद्वितीय ब्रह्मण कारणत्व विरोधी मतांतरम आह, ये एक सांख्य का विरोध हो गया। सांख्य ने दो तीन चीजें बताई। एक कि आपका ब्रह्म प्रमाणांतर गम्य नहीं है, इसलिए उसका उपयोग नहीं हो सकता। दूसरा, ये अविकारी है, कूटस्थ है, वो जगत का कारण नहीं हो सकता। तो जो मानांतर गम्य नहीं है उसमें शक्ति ग्रह भी नहीं होगा। इस प्रकार से इनका हो गया। आगे, अद्वितीय ब्रह्मण कारणत्व विरोधी मतांतर अन्य मत वाले हैं, वो क्या कहते हैं? काणादा, काणादास्तु एतेभ्य एव वाक्यभ्य ईश्वरम निमित्त कारणम अनुमिमते। काणादि जो कणाद के, कणादस्य इमे काणादाः, कणाद के अनुयायी, वो क्या कहते हैं? एतेभ्य एव वाक्यभ्य ईश्वरम निमित्त कारणम अनुमिमते। ईश्वर इस जगत का निमित्त कारण है, उसका अनुमान करते हैं। अनुमिमते, अनुमिमते एक वचन है कि द्विवचन है? बहुवचन है। एक वचन में क्या होगा? मिमीते, मिमीते, मिमाते, मिमते। मांग माने शब्दे च, ये धातु है जुहोत्यादि गण की। मांग माने शब्दे च, द्वित्व हो जाएगा श्लौ से, और ह्रस्व होने के बाद ममाते का मीमाते, इकार कहां से आएगा? नहीं नहीं, वो तो दीर्घ है, मीमांसा वाला। इसमें है ब्रुयामित, ये सूत्र है। तीन धातु के लिए ये अलग सूत्र है, ब्रुयामित। 7476 सूत्र संख्या। जैसे बिभर्ती, ब्री धातु में बी पहले आ जाएगा, वो भी इसी सूत्र से होगा। और एक धातु है उसमें, हाँ, ओहा त्यागे, चिहिते। कारणम अनुमिमते। टीका में देखिए, सृष्टि वाक्यभ्य एवं परमार्थानुमान रूपेभ्यो यत् कार्यम, परार्थानुमान रूपेभ्यो यत् कार्यम तद बुद्धिमत कर्तृकम इति ईश्वरम कर्तारम। सृष्टि वाक्यों से परार्थ अनुमान, परार्थानुमाने मान रूपेभ्यो यत् कार्यम तद बुद्धिमत कर्तृकम, जो जो कार्य है वो बुद्धिमत कर्तृक है, बुद्धिमान से किया गया है। इति ईश्वरम कर्तारम अनुमिमते, ईश्वर को कर्ता है ऐसे अनुमान से सिद्ध करते हैं, क्योंकि जो भी कार्य होगा वो वहां कोई उसके ज्ञान वाला चाहिए। घट की उत्पत्ति के लिए घट ज्ञान जिसको है वही उत्पत्ति कर सकता है, तो घटज्ञ होना चाहिए, से बुद्धिमत कर्तृकम। और भाष्य में देखिए, अणुश्च समवायी कारणम, ये क्या कहते हैं? समवायी कारण क्या है? अणु। निमित्त कारण क्या है? ईश्वर। अणुश्च, अणुश्च में अनुस्वार कहां से आएगा?
मनुष्य कहाँ का रूप है? बहुवचन है। कौन नश्च सा? नश्च च व्यपशान सही है कि नहीं? नश्यव्य प्रशान सही है। हाँ, द्वितीय बहुवचन अणुष्य, नश्यव्य प्रशान सूत्र से, और सकार का शकार हो जाएगा स्तुनाश्रु से, स्तोषुनाश्रु। अणुष्य समवाय कारण, अणु इसका समवाय कारण मानते हैं। चार भूत के समवाय अणु, उनका मतलब उनके परमाणु से जगत की उत्पत्ति मानते हैं वो। टीका में परमाणुश्च यत् कार्य द्रव्यम तत्स्वन्यून परिमाण द्रव्यारब्धम इति अनुमीमते। परमाणु जो है वो कार्य द्रव्य मतलब वो समवाय कारण है। स्वन्यून परिमाण द्रव्य आरब्धम, जो कार्य द्रव्यम, वहां कार्य द्रव्यम के बाद स्वल्प विराम है, उसको काट दीजिए। आपके इसमें नहीं है, हाँ, जिसमें है उसको काट दीजिए और उसके बदले परमाणुश्च वहां कर सकते हो। परमाणु को भी वो कारण मानते हैं, समवाय कारण। व्याप्ति क्या है उनकी? यत कार्य द्रव्यम तत् स्वन्यून परिमाण द्रव्यारब्धम, जो कार्य द्रव्य है वो स्वन्यून परिमाण द्रव्य से आरब्ध है। जैसे घट, घट कार्य द्रव्य है तो वो किससे आरब्ध होगा? स्वन्यून परिमाण द्रव्य क्या होगा? कपाल। घट से छोटा है उसका परिमाण, और कपाल किससे आरब्ध होगा? कपालिका से। ऐसे स्वन्यून परिमाण द्रव्य आरब्धम, इस प्रकार से वो अनुमान करते हैं। ये हो गए काणादय। और दो चार दिखाते हैं। अन्य भी बौद्धादय है। बौद्ध क्या कहते हैं? ये सारे पूर्व पक्ष हैं। अब पूरे समय यही विचार चलते रहेगी। ब्रह्म सूत्र का प्रयोजन हमने समन्वय बता दिया। अब जितने सामने खड़े हैं सारे जितने दर्शन हैं, इसलिए न्याय वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि अब उनका खंडन सब करेंगे सांख्य का, न्याय का, तो कुछ कुछ आपको अगर ज्ञात है तो खंडन ठीक से होगा। अब वेदांत का विचार इतना नहीं होगा, ये अध्याय में थोड़ा होगा, द्वितीय अध्याय में तो बिल्कुल कम, अधिक से अधिक अन्य अन्य दर्शन का लेकर विचार होगा। इसको कहा जाता है मननम। अन्य भी बौद्धादय है। बौद्ध क्या कहते हैं? असद्वा इदमग्र आसीत् इत्यादि वाक्याभास है। असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वही, तुमने क्या कहा? ततो वही सद अजायत, इदमग्र आसीत् इत्यादि वाक्याभास है। ये वाक्याभास है। वो क्या कहेंगे? बौद्ध कहेंगे देखो यहां श्रुति कहती है असत पहले था, असद्वा इदम अग्र आसीत्, ये तैत्तिरीय की श्रुति। दूसरी जैसे छांदोग्य में भी वो कहते हैं असदे वेद इदम अग्र आसीत् सौम्य, इस प्रकार से असतः सत जायेत, असत से सत की उत्पत्ति होती है। तो ये वाक्याभास है। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये वाक्य जहां उपनिषद में आता है उसका मुख्य प्रयोजन ये बताने में नहीं है कि असत से उत्पत्ति हो, क्योंकि आगे वहां छांदोग्य में कैसे कहा है? कुतस्तु खलु एवं स्यात्, कि ऐसे कैसे होगा? क्या है वो? असदेव आसीत्, कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्यात्, ऐसे है। ऐसे वाक्याभास है, तो वहां आगे खंडन कर ही दिया है।
इसी प्रकार तैत्तिरीय में जहां ये वाक्य आता है उसका प्रयोजन क्या है? जहां कहा असद्वा इदम अग्र आसीत, मतलब असत का अर्थ वहां है जो नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं हुआ है, ऐसा जगत, वो आपको असत लगता है। सज्जाए यद वस्तु तत् शून्यावसानम, वो अनुमान करते हैं, देखिए बौद्ध का अनुमान, यद वस्तु तत् शून्यावसानम यथा दीप इति युक्त्याभास। जो वस्तु है उनका पर्यवसान शून्य में ही होगा। जैसे दीप, वो दीप चल रहा है, शून्य हो जाएगा। अथवा अन्य एक प्रमाण वो देते हैं, यत् सत तत्क्षणिकम, जो सत है वो क्षणिक है। संतस्तु इमे भावाः, इमे भावाः संतः, ये सब सत है इसलिए क्षणिक होगा। यथा दीप कलिका, तो ये दीप शिखा जो है वो सत है का अर्थ है दिख रही है, तो क्षणिक है, तो चली जाएगी। ये युक्ति आभास है उनका। भाष्य में एवं अन्य अपि तार्किकाः वाक्याभास युक्त्याभास अवष्टम्भाः पूर्वपक्षवादिनः इह उत्तिष्ठन्ते। वाक्याभास युक्त्याभास अवष्टम्भाः, इसका समास विग्रह। पहले वाक्याभास में क्या समास होगा? वाक्यानाम आभासः वाक्याभासः। इसी प्रकार युक्त्याभास में युक्त्यानाम आभास युक्त्याभास। अब इन दोनों को जोड़ के वाक्याभासश्च युक्त्याभासः इति पुल्लिंग, वाक्य आभासः, आभासम नहीं कहते, वाक्याभास युक्त्याभासौ तयोः अवष्टम्भाः ये वाक्याभास युक्त्याभास अवष्टम्भाः पूर्वपक्षवादिनः। अथवा वाक्य तयोः अवष्टम्भौ येषाम, बहुव्रीहि कर देंगे। वाक्याभास और युक्त्याभास ही है अवष्टम्भ। अवष्टम्भ का अर्थ क्या होगा? आश्रय, आलंबन है जिनका, ऐसे पूर्वपक्षवादी तार्किक। यह उत्तिष्ठन्ते, यहाँ सामने खड़े हैं, उपस्थित होते हैं। एवं वादी विप्रतिपत्तिम उक्त्वा तन्निरासाय उत्तर सूत्र संदर्भम अवतारयति। इस प्रकार से वादियों में विप्रतिपत्ति है, 3 तो दिखा दिया, इसको बताकर अब उनका निराश करना है सभी का। तन्निरासाय उत्तर सूत्र संदर्भम अवतारयति, उत्तर सूत्र के संदर्भ को बताते हैं। तत्र पदवाक्य प्रमाणज्ञेन आचार्येण वेदांत वाक्यानां ब्रह्मावगति परत्व प्रदर्शनाय वाक्याभास युक्त्याभास प्रतिपत्तयः पूर्वपक्षी कृत्य निराक्रियन्ते। पदवाक्य प्रमाणज्ञेन आचार्येण, पदवाक्य प्रमाणज्ञ आचार्य कौन है यहाँ? बादरायण है। भगवान वेद व्यासी। क्यों, कैसे पता चला? भाष्यकार ने लिखा है जो, इसलिए तो वो अपने बारे में तो नहीं लिखेंगे। भगवान भाष्यकार ने लिखा है, अपने आचार्य के बारे में बताते हैं। वेदांत वाक्यानाम ब्रह्मावगति परत्व प्रदर्शन है, केवल सूत्र से ही वो बता देते हैं भगवान बादरायण। वेदांत वाक्यों का समन्वय ब्रह्म ज्ञान में है। ब्रह्मावगति परत्वम वेदांत वाक्यानाम, इसको दिखाने के लिए
ये वाक्याभास युक्त्याभास प्रतिपत्तियां जो हैं उसको पूर्व पक्ष बनाएंगे, पूर्व पक्षी कृत्य, पूर्व पक्ष बनकर फिर उनका क्या करेंगे, निराश करेंगे, निराक्रियन्ते। टीका में वादी विवादे सति इत्यर्थ, तत्र का अर्थ है वादी से विवाद होने पर, वादी विवादे सति, व्याकरण मीमांसा न्याय निधित्वात् पदवाक्य प्रमाणज्ञत्वम्। आपने कैसे जाना वो पदवाक्य प्रमाणज्ञ है आपके आचार्य? बोले वो व्याकरण मीमांसा और न्याय सबकी निधि है। मतलब कैसे होंगे आप कल्पना कीजिए, हम 2-4 ग्रंथ यहाँ वहां कुछ पढ़ लेते हैं, हमको लगता है हम सब जानते हैं। वो कितने व्याकरण पढ़े होंगे, वो एक पाणिनि महर्षि जी का ही व्याकरण नहीं, वो तो अन्य अन्य भी व्याकरण पढ़े होंगे। और वेद का तो व्याकरण मतलब अलग ही है कुछ। मीमांसा तो उनको तो पूरे वेद ही कंठस्थ होंगे। और न्याय, अभी जो न्याय हम पढ़ते हैं वो तो अभी आया है, वो तो अभी तो बहुत ही नव्य है। वो तो कहीं उस समय भी ये सब तो चलता होगा, सबको जानने वाले हैं। इसलिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ, जिनको अनंत कोटि, जब हम कहते हैं ना प्रातः स्मरणीय, प्रातः अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय, वो इन्हीं में घटते हैं। वास्तव में तो यही है मुख्य। आगे फिर अनुमान देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।